जीतनराम मांझी भसिया गए हैं कि एगो एमपी बन के मंत्री बन गए थे तो आपकी समझनिया और आपकी पुतोहिया को वहाँ मुख्यमंत्री बना देता क्या दिल्ली में। ये तो भसकने का भी एक सीमा होता है, तो काफ़ी भसक चुके हैं। हम लोग तो जब थे तो ठीक ठाक करके रखते थे, जो ज़रूरत पड़ता था उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करके रखते थे। अभी तो पता नहीं कि किस रूप में है। ताबड़तोड़ तेल मालिश का भी एक हद है। संविधान को गाली दे रहे हैं। संविधान में कहीं है क्या? तो फिर चौथी पास प्रधानमंत्री कैसे देश के प्रधानमंत्री है? ये जो अपमान है अदिति का नहीं, ये महिला समूह का अपमान है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली की नई बनी है आतिशी, उन पर उन्होंने एक टिप्पणी की है और कहा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। उनका कहना यह था कि जैसे बिहार में चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी बनी, जो पहली और लास्ट महिला मुख्यमंत्री है, उसी पर उन्होंने एक तरह से टिप्पणी की। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। ये तो आपका अपमान हो गया। वो जीतनराम मांझी जी कह रहे हैं कि आतिशी को कह रहे हैं कि राबड़ी देवी मुबारक हो दिल्ली को। जीतनराम मांझी भसिया गए हैं। महिलाओं का अपमान वो लगातार करते हैं। एकीकृत बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, जिनको लोग स्नेह और प्यार से राजमाता भी कहते हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर लोहिया जिन्होंने कहा था कि वोट का राज का मतलब छूट का राज, इस संविधान को गाली दे रहे हैं। संविधान में कहीं है क्या? तो फिर चौथी पास प्रधानमंत्री कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं? उनके बारे में क्या उनकी राय है? वो तो पहाड़ पे चले गए थे, वो तो क्लास ही नहीं किए थे वो। तो ये जो अपमान है अदिति का नहीं, ये महिला समूह का अपमान है। और अदिति तो पढ़ी लिखी है। तो आतिशी जब इतनी पढ़ी लिखी है, उन पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या सोच लिए थे जीतनराम मांझी जी कि एगो एमपी बन के मंत्री बन गए थे तो आपकी समझनिया और आपकी पुतोहिया को वहाँ मुख्यमंत्री बना देता क्या दिल्ली में? तो लिखते रहती। गजब बात है भाई। ये तो भसकने का भी एक सीमा होता है, तो काफ़ी भसक चुके हैं। अपमान करने में भूल जाते हैं। पता नहीं वो लिखे हैं कि उनका कोई लिख देता है, ये भी पता करना पड़ेगा। कहा ऐसा लिख रहे हैं, आप तो मंत्री बन गए, आप क्या बनेंगे? माँ बुझाएगा तब ना, क्या लिख देना है, चर्चा में बने रहने के लिए कुछ बोल देना है। तो आपके साथ भी रहे, उस समय उनको नहीं दिखा था क्या? तो हम लोग तो जब थे तो ठीक ठाक करके रखते थे, जो ज़रूरत पड़ता था उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करके रखते थे। अभी तो पता नहीं कि किस रूप में है। अब हो सकता है कि अब ट्रीटमेंट लायक नहीं होंगे, जो मन में आ रहा है जो बोल रहे हैं। तो कहा इतना, इसको तो टीटीएम एकदम कहा जाएगा ना, इतना एकदम। ये तो ताबड़तोड़ तेल मालिश का भी एक हद है। इतना अब तो बुढ़ापा वाला हाथ हो गया, कैसे मालिश कर पाएंगे? नहीं, मैं बुढ़ा, अरे भाई उम्र के इस पड़ाव पर हैं, क्या बोले। अनुसूचित जाति से आते हैं, सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन भसिया गए तो हम लोग क्या करें। अच्छा, उनकी पुतोह भी खूब लिखते रहती हैं, तो हो सकता वही दर्द होगा। हो सकता होगा कि बात कुछ किए होंगे केजरीवाल साहब से। क्या बात की है? कुछ बात किए होंगे, प्राप्त नहीं हुआ होगा। क्या अब सब बोलने का है क्या? पहले वो नीतीश जी के साथ रहते थे, आजकल मोदी जी से ज्यादा। किसके साथ नहीं रहे? वो कांग्रेसी थे। वो आरक्षणों के खिलाफ बोलते हैं, क्रीमी लेयर पर बोलते हैं, वो दलितों के खिलाफ बोलते हैं। उनको अपना से मतलब है। हम तो दिन बोला था ना, जब आरक्षण के खिलाफ बोले थे क्रीमी लेयर पर, तब हम के अपने क्या हैं, संपन्न दलित हैं कि क्या है बताना चाहिए था ना इनको। इनको यह भी तो कम से कम होना चाहिए ना भाई कि जो संविधान सभा पूना पैक्ट को इजाज़त देता है, ये तो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, छुआछूत, ऊंच नीच, निम्नता श्रेष्ठता के आधार पर ही आरक्षण की रखा गया था। वो खत्म हुआ कहाँ है? अभी बोल रहे हैं क्रीमी लेयर। तो जीतनराम मांझी कभी कभी भूल जाते हैं। वो जीतनराम शर्मा थोड़ी हैं। वो संपन्न हुए हैं, अभी उनका 1-2 बेटा तो अभी ऐसे ही बैठा हुआ, कहाँ संपन्न हुआ? पता नहीं, अब नहीं संपन्न हुआ है कि संपन्न हुआ तो बताएंगे वही ना बेहतर। चलिए, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं। कभी नीतीश कुमार को भगवान के रूप में कहा करते थे, बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपनी पार्टी विलय कर दीजिए, वो बमक करके उधर भाग गए। आजकल नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्यार है, महिलाओं के खिलाफ ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।